इमेजिन कीजिए कि आप 50 साल के हो चुके हो, लाइफ में पैसा है, नाम है, कंफर्ट है, लेकिन रात में एक अजीब सी साइलेंस होता है। फोन में नोटिफिकेशन आती है पर दिल में वाइब्रेशन नहीं होता। करियर टॉप पर इमोशन बॉटम पर। और एक दिन आपको सडनली रियलाइज होता है, मैंने पैसा तो मैनेज करना सीख लिया, बट इमोशन और रिलेशनशिप मैनेज करना कब सीखूंगा। और आज का वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि जो चीजें हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, मनी हैबिट्स, फैमिली डायनेमिक्स, मैरिज डिसीजन, इमोशनल पार्टनर्स, सक्सेस एंड लोनलीनेस, ये सब एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है और सबका आंसर एक ही वर्ड में है, एवोल्यूशन। आज हम एक डीप जर्नी पे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका इमोशन, करियर, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस और इमोशनल हैबिट को पूरा रिवायर कर देगा। सो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर 2 मिनट में एक ऐसा ट्रूथ मिलेगा जो कि आप अपने लाइफ में कभी नहीं सुने होंगे। पार्ट 1, मनी। वाई वी स्पेंड द वे वी स्पेंड। सुनने में थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, बट 2 दिन बाद पढ़िएगा ना, समझ में आ जाए और आप शॉक्ड हो जाओगे। क्या बात है। हम सबकी स्पेंडिंग हैबिट अलग होती है। कुछ लोग लेविश होते हैं, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास, बट कुछ लोग स्पीकर की तरह एक्सट्रीमली काउंटियस, शांति उनको पसंद ना है। विकास सर को लग्जरियस लाइफ अनकंफर्टेबल फील आता है और हम सबको सपना है लग्जरियस लाइफ जीने का। वाजिबा, क्योंकि हर लग्जरियस के साथ एक स्पॉटलाइट आती है और हर स्पॉटलाइट के साथ एक एक्सपेक्टेशन। विकास सर एक्सपेंसिव गिफ्ट को अवॉइड करना पसंद करता है, क्योंकि गिफ्ट के साथ एक इमोशनल कॉस्ट होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम भी गिफ्ट दोगे, और ये बात लोग समझते नहीं। मनी इज नॉट जस्ट मनी, मनी इज साइकोलॉजी, मनी इज सेल्फ रिस्पेक्ट, मनी इज बाउंड्रीज। और जब आप फाइनेंशियल हैबिट को समझ पाते हो, तब आप रिलेशनशिप को बेटर समझ पाते हो। पार्ट 2, प्रोफेशनल लाइफ, पावर, डिमांड, डिस्टेंस। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। विकास सर एक टीचर है और 2000 प्लस एम्प्लॉय वाली कंपनी के हेड भी। उन्होंने एक पावरफुल लाइन बोली, पावर के साथ फ्रेंडशिप कम हो जाती है, क्योंकि जब हम एक पोजीशन पे होते हैं, हम बाउंड्रीज बनाना सीखते होते हैं। स्टाफ से डिस्टेंस, फ्रेंड से प्रोफेशनलिज्म, पब्लिक से लिमिटेड कॉन्फिडेंस, ये सब एक आर्मर होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। जितना आप ऊपर जाते हो, उतना आपको अपना इमोशन, रिएक्शन और पब्लिक इमेज कंट्रोल करना पड़ता है। एंड दिस इज द ट्रूथ। सक्सेस गिव यू मनी बट टेक्स अवे कैजुअल फ्रेंडशिप। पार्ट 3, मेन, इमोशन एंड एवोल्यूशन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट आपको मेंटल वायरिंग समझा देगी। मेन को बचपन से सिखाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, इमोशनल मत बनो, प्रोटेक्टर बनो। और ये सिर्फ कल्चर नहीं है, ये एवोल्यूशन है। 3 लाख साल पहले मेन का रोल था शिकार करना, प्रोटेक्ट करना, सरवाइव करना। अगर वो इमोशनल होते तो वो जंगल में सरवाइव नहीं कर पाते, और इसी कारण मेल ब्रेन में इमोशनल सप्रेशन नेचुरल बना। और वोमेन का रोल था बाउंडिंग, कनेक्टिंग। उनका इमोशनली इंटेलिजेंस नेचुरली ज्यादा इन्वॉल्व था। आज हम भले मॉडर्न सोसाइटी में है, बट हमारा ब्रेन वही पहले वाला है। और इसी कारण मेल रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट फीमेल एक्सप्रेसिव होती है, बट सोसाइटी उसको जज करती है। मेन लोनलीनेस फेस करता है। सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, मेन का भी है, वुमेन का भी है, बट प्रॉब्लम दोनों का है, लेकिन प्रॉब्लम है। और ये कोई आदमी और औरत की गलती नहीं है, ये एवोल्यूशन में डिजाइने है। पार्ट 4, मैरिज, अट्रैक्शन एंड द न्यू वर्ल्ड। ये पार्ट लाइफ चेंज है। मैरिज एक पैकेज था, सेक्सुअल नीड, पेरेंटहुड, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सेफ्टी, सोशल एक्सेप्टेंस और लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। पर टाइम के साथ दुनिया बदली और आज सेक्सुअल एक्सेस ओपन है, डेटिंग एप्स आ चुके हैं, को लिविंग का ड्रामा चल रहा है, करियर फोकस और अर्बन इंडिपेंडेंस। और इससे रिजल्ट क्या आया, मैरिज ऑप्शनल हो गया। हाईली इन्वेंशन लोग शादी लेट करते हैं या शादी को डिले करते हैं या शादी ही नहीं करते, क्योंकि मैरिज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबेंसेस इक्वल टू फ्रीडम। जितना बड़ा ड्रीम उतना कम इमोशनल बैंडविड्थ। और इसी के कारण वर्ल्ड का इन्वेंटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिलियनियर्स मोस्टली रिमेन अनमैरिड या डाइवोर्स्ड। जैसे कि हमारे मोदी जी, योगी जी, जेफ बेजोस के देख लीजिए कितने बार डाइवोर्स हुआ है। एलोन मस्क, रतन टाटा जी, जो कि शादी ही नहीं की। नॉट बिकॉज मैरिज इज बैड, बट क्योंकि मिशन फैमिली लोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विकास सर ने एक ब्रूटल ट्रूथ बोला है, एम्बिशन और मैरिज हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। बहुत ही डार्क लाइन है, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट 5, मॉडर्न रिलेशंस। पार्ट 6, लोनलीनेस, द हिडन पैंडेमिक। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हर लड़का का दर्द है। रिपोर्ट कहता है कि 25 से 40 की उम्र में काफी लोग लोनलीनेस है, बट मेरे हिसाब से 70 से ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेन एक्सप्रेसिव नहीं होते, दोस्ती डेप्थ नहीं होती, करियर प्रेशर ज्यादा होता है, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। और इसी के बीच विकास सर ने एक पावरफुल मूवमेंट शेयर किया है, उनकी मदर की डेथ। वो कहते हैं ग्रीफ एक प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है, जो कि मेन इस चीज में ट्रेंड नहीं है। और इसी साइलेंस का नाम है लोनलीनेस। पार्ट 7, सक्सेस एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं सक्सेस की। यह पार्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी शिफ्ट कर देगी। विकास सर के अकॉर्डिंग परसेवरेंस टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे क्रिकेट हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, कंसिस्टेंट एफर्ट ऑलवेज बीट
प्योर टैलेंट। सेकंड, एप्टीट्यूड फील्ड स्पेसिफिक होता है। क्रिकेटर को मोटर स्किल चाहिए, कोडर को एनालिटिक ब्रेन चाहिए और टीचर को कनेक्टिव न्यूरल कनेक्शन चाहिए। इसीलिए सब कुछ नहीं बनता। और एक गाना भी है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, बहुत इमोशनल गाना है बट अच्छा और रियलिटी को दर्शाता है। पार्ट थर्ड, क्रिएटिविटी न्यूरल रैंडमनेस से आती है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एज, जितना ज़्यादा नॉलेज, उतना ही ब्रेन नए कॉम्बिनेशन बनाती है। और रियल क्रिएटिविटी यहीं से आती है। लक एग्जिस्ट बट एफर्ट कंपाउंड। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, पर जो इसको मिलती है वो तभी काम करता है जब वो प्रिपेयर्ड होता है। चाहे आपको कितना भी लक साथ रहे, आप प्रिपेयर्ड ना हो गए, आप नीचे गिरोगे। आज की वीडियो में मैसेज सिंपल है, लाइफ कोई एक चीज नहीं है। लाइफ एक इमोशनल हैबिट, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, मनी, बायोलॉजी और एवोल्यूशन का एक जेंट पजल है। आप जब तक अपने इमोशन को समझते नहीं, आप तब तक अपने रिलेशनशिप को नहीं समझ पाओगे। आप जब तक अपने साइकोलॉजी को समझते नहीं, आप तब तक अपने सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज से बस एक काम कीजिए, एब्जॉर्ब योरसेल्फ, अंडरस्टूड योरसेल्फ और अपग्रेड योरसेल्फ। क्योंकि लाइफ में जीत वही पाते हैं जो अपने आप को डिकोड करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपका टाइम सेव हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपना राय जरूर बताइए। क्योंकि हम स्टार्टिंग डेज में, आपको हक बनता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फेमस कीजिए। मतलब अपने दोस्त को बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं भी अच्छा लगे फिर भी कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर उसके बाद आगे आगे और अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा। फिर बेटर से बेस्ट ना होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट से अल्ट्रा बेस्ट, अल्ट्रा प्रो मैक्स बेस्ट ऐसे से होते जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।